हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं। इस पूरे टॉपिक के हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझेंगे और साथ में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का एक बहुत डिटेल में वीडियो डाला हुआ है मैंने चैनल पे, उसे आप देख सकते हो, बट यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो भाई आ जाओ मोटू, लाल और चीकू। अरे कल रात को ही मैंने क्रिकेट देखा। तुम्हें पता है विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड अ ग्रेट प्लेयर। अरे भाई चीकू, कौन ग्रेट प्लेयर है? किस ग्रेट प्लेयर की बात कर रहे हो तुम? इंग्लिश सीखो जरा। अरे मोटूलाल, लगता है तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि विराट कोहली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है और एक बहुत अच्छा प्लेयर भी है। बिल्कुल, लेकिन चीकू जरा तुम कंफ्यूज हो गए। तुमने बोला विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड अ ग्रेट प्लेयर, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर आप एंड के बाद अ लगाते हो तो मतलब आप किसी और पर्सन की बात कर रहे हो। लेकिन तुम बोलना क्या चाहते थे कि विराट कोहली एक अच्छा बैट्समैन है और एक अच्छा प्लेयर है, तो कैसे बोलोगे विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड अ ग्रेट प्लेयर। लेकिन अगर अ लगा दिया एंड अ ग्रेट प्लेयर तो मतलब किसी और ग्रेट प्लेयर की बात कर रहे हो तुम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आर्टिकल्स वर्क करते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द प्रिंसिपल एंड द पीई सर हैव कम फ्रॉम द मीटिंग। अब ध्यान देना, यहाँ पर प्रिंसिपल भी कोई और है और एंड के बाद जो द लगा है मतलब आर्टिकल का यूज हुआ है, मतलब पीई सर भी कोई और पर्सन है। अच्छा, अगर यहीं पर मैं एक काम करूं कि मैं यहाँ पर द को हटा दूं और बोलूँ द प्रिंसिपल एंड पी सर हैव कम फ्रॉम द मीटिंग, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो प्रिंसिपल है वही पीई सर भी हैं। नेक्स्ट, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड टू स्कूल। टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं दोनों स्कूल में पहुंच गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, जैसे माई फोन एंड चार्जर। मेरा फ़ोन चार्जर काम नहीं कर रहा, मतलब माई फोन एंड चार्जर डैश स्टॉप्ड वर्किंग। अब यहाँ पर हैज़ लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एक फ़ोन है और एक चार्जर है, दो चीज़ें हैं, तो मतलब क्या लगेगा? हैव लगेगा। नहीं लगेगा हैव। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेंटेंस पे ध्यान दो। माई फोन एंड चार्जर डैश स्टॉप्ड वर्किंग। मेरा फ़ोन चार्जर काम नहीं कर रहा। फ़ोन और चार्जर को एक ही चीज़ माना जा रहा है, अलग अलग चीज़ें नहीं माना जा रहा। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ का, याद रखना, ठीक है। माई फोन एंड चार्जर हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। सेकेंड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है आफ्टर एंड जनरली प्लूरल वर्ब्स को यूज करा जाता है। जनरली हमें प्लूरल वर्ब्स यूज होते हुए दिखते हैं एंड के बाद, लेकिन अगर कोई सेम आइडिया है या फिर कोई सेम चीज़ है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा ये अभी हम फटाफट इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चीकू एंड मोटूलाल डैश डन देयर होमवर्क। तो यहाँ पर चीकू भी अलग है और मोटूलाल भी अलग पर्सन है, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या सही आंसर होगा हमारा? हैव। माई बेस्ट फ्रेंड कुणाल एंड अश्मित डैश कमिंग टुमोरो। क्या यूज़ करेंगे हम लोग? आर का। आर का इस्तेमाल क्यों करेंगे? बिकॉज कुणाल और अश्मित दोनों अलग अलग लोग हैं। करी एंड राइस डैश माई फेवरेट डिश। तो अब आप बोलोगे करी भी अलग चीज़ होती है, राइस भी अलग चीज़ होती है, तो हम लोग आर लगाएंगे। नहीं, आर गलत होगा। ध्यान देना, सेम आइडिया जो मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बिल्कुल। सेम आइडिया वाली चीज़ होगी
तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने बोला माय करी एंड राइस, घर पे क्या बोलते हैं हम लोग जनरली मम्मी को, कड़ी चावल ला दो मम्मी, दाल चावल ला दो। ये तो नहीं बोलते कड़ी और चावल ला दो या फिर दाल और चावल ला दो। जनरली हम करी और राइस को मिलाकर बोलते हैं, कड़ी चावल दे दो, दाल चावल दे दो, राजमा चावल दे दो, मिलाकर बोलते हैं। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बोलते हैं, एक ही चीज़ मानते हैं ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। यूजिंग ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस डैश अ चॉइस, तो यहाँ पर ध्यान देना, पावर और इन्फ्लुएंस इन दोनों चीज़ों को हम एक ही मान रहे हैं। पावर और इन्फ्लुएंस को दोनों को एक ही मांग रहे हैं कि यूजिंग ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इज लगाएंगे हम लोग, क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। अब आपको पता चला सेम आइडिया या सेम चीज़ होगी तो हम लोग उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फिर है मोमोज एंड चिली सॉस, भैया मोमोज और चिली सॉस दे दो, क्या बोलते हैं, मोमोज और चिली सॉस दे दो, मिर्च वाली चटनी दे दो, भैया मोमोज और मिर्च वाली वो चटनी दे दो, रेड वाली जो स्पाइसी होती है। मोमोज और क्या लगा रहे हैं हम लोग, और लगा रहे हैं, मतलब दोनों को अलग अलग चीज़ मान रहे हैं। तो क्या होगा, मोमोज भी एक अलग चीज़ है और चिली सॉस भी अलग चीज़ है, तो हम इज यूज़ करेंगे या फिर आर यूज़ करेंगे। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना। 5th वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि मोमोज एंड चिली सॉस डैश माई फेवरेट डिश, इस लगेगा या फिर आर लगेगा। अच्छा, इस टाइप के जो हमने क्वेश्चंस अभी करे हैं, ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एरर फाइंडिंग में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फॉर्म में। क्या आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे दिया या फिर एरर फाइंडिंग में दे दिया। अब हम देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे एवरीवन, एनीवन, समवन का कहीं पे भी इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर इज लगाना है। जैसे एग्जाम्पल, एवरीवन इज कमिंग टू स्कूल टुमारो, तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एवरीवन के बाद इज का इस्तेमाल करा है, मतलब एवरीवन को भी सिंगुलर एंटिटी की तरह यूज करा है बिकॉज इट इज अ इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट, इज समवन कमिंग टू कैंटीन विद मी, क्या कोई मेरे साथ कैंटीन चलेगा, तो यहाँ पर इज का इस्तेमाल क्यों करा है, आपको पता है बिकॉज इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ क्या यूज करना है, हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। एवरीवन, एनीवन, समवन के साथ हमेशा क्या यूज करना है, इज का। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको याद रखना है वो है वन ऑफ। वन ऑफ के अंदर भी आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे वन ऑफ माई टीचर्स इज गोइंग टू कावेरी हिल्स, वन ऑफ माई टीचर्स इज गोइंग टू कावेरी हिल्स, मतलब यहाँ पर टीचर्स लिखा है लेकिन फिर भी इज यूज करा है, ऐसा क्यों सर, वन ऑफ मतलब केवल एक, जितने भी मेरे टीचर्स हैं उनमें से कोई एक टीचर कावेरी हिल जाएगा, तो यहाँ पर वन ऑफ इस वजह से इस्तेमाल करा है। वन ऑफ माई टीचर इज गोइंग टू कावेरी हिल्स, सिर्फ एक कोई टीचर होगा जो जाएगा, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा टीचर होगा, इस वजह से वन ऑफ माई टीचर इज गोइंग टू कावेरी हिल्स। याद रखना है ये भी कि वन ऑफ के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। फिफ्थ पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बट, बिसाइड, अनलाइक, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन सब के साथ हमें क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है जो मेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जैसे मैंने बोला मोटू लाल अनलाइक माई अदर फ्रेंड्स इज वेरी हेल्पफुल, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, मोटू लाल। सब्जेक्ट क्या है इस पूरी सेंटेंस का, मोटू लाल, तो मोटू लाल के लिए क्या यूज़ करा है मैंने, इज यूज़ करा है। मोटू लाल अनलाइक माई अदर फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर तो फ्रेंड्स भी लिखा है, इज़ वेरी हेल्पफुल, तो यहाँ पर मैंने ये बोलने की कोशिश करी है कि जो मोटू लाल है मेरे और दोस्तों की तरह नहीं है, मेरा बहुत हेल्पफुल दोस्त है मोटू लाल, तो यहाँ पर मोटू लाल एक सिंगल पर्सन है, इस वजह से इज़ का इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट पे ध्यान दिया है यहाँ पर। अब दूसरी सेंटेंस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बोला है प्रिंसिपल अलॉन्ग विद अदर टीचर्स डैश कमिंग फॉर इंस्पेक्शन, इस पूरी सेंटेंस के अंदर का सब्जेक्ट कौन होगा, प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल कितने होंगे, एक या दो, तो यहाँ पर तो एक ही प्रिंसिपल दिख रहा है हमें, तो क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल अलॉन्ग विद अदर टीचर इज कमिंग फॉर इंस्पेक्शन। याद रखना है इस चीज को आपको, ठीक है। जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको स्पीशीज, प्रेमिसेस, हेडक्वार्टर्स, बैरिक्स, न्यूज, इन सबको एज अ सिंगुलर वर्ब ट्रीट करना है। एग्जाम्पल, न्यूज इज बीइंग रिपोर्टेड, तो न्यूज क्या है, न्यूज तो बहुत सारी होती हैं सर, तो यहाँ पर तो ये होना चाहिए न्यूज आर बीइंग रिपोर्टेड, लेकिन इज क्यों यूज करा है, बिकॉज
किसी भी स्पीशीज़ को, प्रेमिसेस को, हेडक्वार्टर्स को, बैरिक्स को और न्यूज़ को हम एज अ सिंगुलर एंटिटी ही ट्रीट करते हैं, तो इन्हें सिंगुलर वर्ब भी मानते हैं इन सब ऊपर वाली चीज़ों को। नेक्स्ट 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी के भी नाम को भी हम लोग सिंगुलर वर्ब मानते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है पकोड़ास, बड़ा अजीब सा नाम है, फिर भी हम लोग इस नाम को क्या मानेंगे, सिंगुलर। पपलूज किसी का नाम है तो फिर भी हम लोग इसे सिंगुलर वर्ब ही मानेंगे। 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि अगर कहीं पर नीदर नॉर, ईदर और का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जो सबसे पास वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। समझ लेते हैं। नीदर द मदर नॉर द फादर, ना ही मम्मी ना ही पापा मेरी डिमांड को सीरियसली ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमारा डैश से पहले सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फादर। तो हम लोग फादर पे ध्यान देंगे। फादर कितने हैं, एक है, दो हैं या तीन है, सिर्फ एक फादर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। सही हो गया आंसर। ईदर माई ब्रदर और हिज फ्रेंड्स, ईदर माई ब्रदर और हिज फ्रेंड्स डैश डांसिंग, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला है मैंने तो क्या लगेगा बताओ, फ्रेंड्स अगर बोला है तो लगेगा आर। अच्छा अगर मैंने सिर्फ फ्रेंड बोला होता कि ईदर माई ब्रदर और हिज फ्रेंड्स, तो ध्यान देना यहाँ पर जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है फ्रेंड। तो हम फ्रेंड को देखेंगे, फ्रेंड कितना है, एक ही फ्रेंड है, तो क्या यूज़ करेंगे, इज का। अगर फ्रेंड्स होते तो क्या यूज़ करते, आर का। मम्मी और पापा इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर जो पापा हैं वो क्या हो गए, एक तरीके से हमारे नियरेस्ट सब्जेक्ट हो गए, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग फिल कराया हमने इज को। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, शूज़, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर हम इन्हें पेयर के अंदर यूज़ करते हैं तो हम लोग इन्हें सिंगुलर वर्ब मानते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक जोड़ी जूते दे दो, तो एक जोड़ी जूते क्या मतलब क्या होगा, गिव मी अ पेयर ऑफ शूज़, मतलब कितने शूज़ की बात हो रही है, 2 शूज़ की बात हो रही है, लेकिन पेयर में उन्हें एक ही माना जाता है। जैसे मैंने आपको बोला बनाना, गिव मी 1 डजन बनाना, मुझे 1 दर्जन बनाना दे दो, 1 दर्जन केले दे दो। अब 1 दर्जन केले उन्हें बोला जा रहा है, लेकिन 1 दर्जन के अंदर कितने बनानास होते हैं, 12। तो जैसे बाइनोकुलर्स हो गए, सीजर्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, शूज़ हो गए, जब हम इन्हें एज अ पेयर यूज़ करते हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को आपको। 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो क्या है, थोड़े से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, अ पेयर ऑफ शूज़ डैश सेलिंग ऑन द नियर बाय स्ट्रीट। पेयर ऑफ शूज़, शूज़ मतलब यहाँ तो बहुत 2 जूतों की बात हो रही है, तो यहाँ तो आर यूज़ होना चाहिए, नहीं, अभी तो हमने पढ़ा है ऊपर, पेयर के साथ हमें क्या यूज़ करना है, हम लोगों को यूज़ करना है इज़। जब भी किसी चीज़ को हम लोग पेयर में गिनते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसे एज अ सिंगुलर एंटिटी ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक जोड़ी जूते की बात हो रही है तो मतलब कि उसके अंदर 2 शूज़ होंगे, लेकिन फिर भी हम इसे एज अ सिंगुलर एंटिटी ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, देयर डैश अ पेयर ऑफ सीजर्स, अब पेयर लग गया है तो सीजर्स को कैसे ट्रीट करा जाएगा, एज अ सिंगुलर एंटिटी। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, अगर इसे सिंगुलर एंटिटी मान रहे हैं तो इज का इस्तेमाल करेंगे। 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलेक्टिव नाउन, अगर हम किसी कलेक्टिव नाउन को सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। अगर किसी चीज़ को हम लोग एज अ प्लूरल एंटिटी ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि होल क्लास इज राइटिंग, पूरी क्लास लिख रही है। अब क्लास के अंदर तो बोलोगे सर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल करा है क्योंकि पूरी क्लास को एक चीज़ माना जा रहा है, एक ही चीज़ माना जा रहा है। नेक्स्ट, माई फैमिली डैश गोइंग टू नेपाल। माई फैमिली, फैमिली के अंदर तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन एक ही चीज़ माना जा रहा है पूरी फैमिली को, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इज़ का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, माई फैमिली इज़ गोइंग टू नेपाल। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉन्कोर्ड का जो स्पेशल है क्या वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। द समोसा विच वॉज गिवन टू मी बाय चीकू डैश टेस्टी। अब इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, जो हमारा फर्स्ट वाला इस पूरी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर द समोसा विच वॉज गिवन टू मी बाय चीकू डैश टेस्टी, यहाँ पर समोसा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इज़ का।
नेक्स्ट, द समोसा विच वॉज गिवन टू मी बाय टीचर्स डैश टेस्टी। यहां पर क्या हो गए हैं, टीचर्स हो गए हैं। अब तो कंफ्यूज हो गए आप, लेकिन मैंने क्या बोला है कि जो सबसे पहले वाला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। तो यहाँ पर समोसा क्या है, अभी भी एक ही है, तो एक है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। यहीं पर हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये खत्म होता है। एक बार और इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना आप अपने पेपर से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए इसी टाइप के, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी सब्सक्राइब के साथ में, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन मनु से ज्ञान लेते रहो।